Hello students, class 9th, chapter name triangle, chapter 7, exercise 7.2, question number 3. Let's start the question. ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal sides AB and AC respectively. क्या कह रहे हैं कि ABC हमारे पास क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल मतलब जिसकी दो साइड्स क्या हो, इक्वल। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स क्या हो, इक्वल। ठीक है। इन विच एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ, एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर। दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिए, बीई एंड सीएफ, बीई एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स कौन सी हैं, AB एंड AC। यहाँ पे इसने क्वेश्चन में बता दिया कि इक्वल साइड्स कौन सी हैं, AB एंड AC, मतलब AB इज इक्वल्स टू AC है। ठीक है। इनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं BE एंड CF रिस्पेक्टिवली। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमें क्या शो करना है कि जो ये BE है, ये इसके इक्वल है। मतलब ये जो एल्टीट्यूड्स है ना, ये इक्वल प्रूव करने हमने, ये इक्वल गिवन है और ये इक्वल प्रूव करने हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन क्या है, ABC इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये हमें गिवन है, ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है। और कौन सी साइड्स इक्वल हैं, AB इज इक्वल्स टू AC। ये हमें गिवन है यहाँ पे, इक्वल साइड्स AB एंड AC। और क्या गिवन है कि BE परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। ये गिवन है BE ड्रॉन है AC के ऊपर, तो क्या गिवन है, BE इज परपेंडिकुलर टू AC। एंड और क्या गिवन है, CF परपेंडिकुलर टू AB, CF परपेंडिकुलर टू AB। ये चीजें हमें गिवन है कि ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें AB इज इक्वल्स टू AC है, एंड BE परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, एंड CF परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। ये चीजें हमें गिवन है। हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है हमने कि जो ये दो एल्टीट्यूड है ना, ये क्या है, इक्वल। BE इज इक्वल्स टू CF। बेसिकली हमने क्या प्रूव करना है, BE इज इक्वल्स टू CF। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रूफ की। प्रूव कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे होगा। अब देखो, ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूव करनी है तो वो वाली ट्रायंगल लेंगे जिसमें ये दोनों साइड्स आती हो। ये साइड इस ट्रायंगल के साथ आ रही है, देखो ये AFC ट्रायंगल में ये साइड आ रही है, और AEB इस ट्रायंगल में ये आ रही है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, तो बाय सिम्प्लिसिटी हमारा BE इज इक्वल टू CF हो जाएगा। फिर से देखो, ये वाली जो साइड हमारी CF, ये CF हमारी किस में आ रही है, AFC ट्रायंगल में, और ये BE हमारी किस में आ रही है, AEB ट्रायंगल में। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो फिर बाय सिम्प्लिसिटी BE इज इक्वल टू CF हो जाएगा, जो कि हमने प्रूव करना है। तो कौन सी दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABE, BE के लिए कौन सी ट्रायंगल, ABE एंड ट्रायंगल दूसरी कौन सी होगी, ACF, क्योंकि CF इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है और BE इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। अब इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो बाय सिम्प्लिसिटी B इज इक्वल टू CF हो जाएगा। अब देखो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए AB इज इक्वल टू AC तो हमें गिवन है, तो क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AC विच इज गिवन। दूसरा क्या लिखेंगे कि ये जो एंगल है BEA एंगल, ये जो ये 90 है तो ये इधर वाला भी 90 है, ये भी 90 है ना, तो एंगल BEA, एंगल BEA इज इक्वल्स टू, ये जो एंगल है ये इधर 90 है तो ये इधर भी 90 है, ये 90 है तो ये भी 90 है, तो CFA, एंगल CFA इक्वल हो जाएंगे। क्यों, ईच 90 डिग्री। ठीक है। और ईच 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। गिवन है हमें BE इज परपेंडिकुलर टू AC एंड CF इज परपेंडिकुलर टू AB। ये चीजें हमें गिवन थी यहाँ तक। अब दो चीजें प्रूव होगी। थर्ड वन देखो, जो ये एंगल A है ये इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। जो हमने दो ट्रायंगल लिए ABE, इसमें भी आ रहा है ये एंगल, और ACF इसमें भी आ रहा है। ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन। तो इस एंगल को क्या लिखेंगे, एंगल BAE, एंगल BAE इज इक्वल्स टू एंगल CAF। क्यों, क्योंकि कॉमन है दोनों में।
अब देखो हमने तीन चीजें इक्वल प्रूव कर दी, और कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या होता है, हमें तीन ही चीजें इक्वल प्रूव करनी होती है। तो अब तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, लेकिन कौन से रूल से हुई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट? देखो ये एंगल लिया है हमने और ये एंगल लिया है हमने, और साइड कौन सी ली है? साइड ली है हमने इस ट्रायंगल के लिए ये वाली, ठीक है। तो कोई भी दो एंगल लिए हैं और कोई भी एक साइड लिए, तो ये कौन सा रूल हो जाएगा? एंगल एंगल साइड रूल। जब दो एंगल और एक साइड लेते हैं हम तो क्या हो जाता है? एंगल एंगल साइड रूल। जब तक उनके बीच वाली साइड ना हो ना, अगर ये दो एंगल ले रहे हैं हम और ये वाली साइड लेते तो बीच में हो जाता ए एस ए रूल। लेकिन ये दो एंगल लिए हैं हमने और साइड ये वाली ली है, तो एकदम से अलग हो गई इन एंगल से साइड, इनका कोई इंक्लूडिंग नहीं इनके साथ, तो क्या हो गया ये ए एस रूल, एंगल एंगल साइड रूल, या ये भी बोल सकते हो एस ए रूल, ठीक है। एंगल एंगल साइड रूल। अगर इन दोनों के बीच में ये वाली साइड रहते तो ये बीच में आ जाता है। इस रूल में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ए एस ए है या ए एस है। अगर दोनों के बीच में साइड होती ना तो ये होता। अभी ये बीच वाली तो है नहीं, ये एंगल है, ये एंगल है, इसके सामने ये वाली साइड है, इसका कोई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए एस रूल। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ बाय ए एस रूल, एंगल एंगल साइड रूल। इससे हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। हमने क्या प्रूव करना था? बीई इज इक्वल्स टू सी एफ। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होगी, तो क्या लिख देंगे हमें? बीई इज इक्वल्स टू सी एफ बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से ये प्रूव हो जाएगा। सीपीसीटी इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यही हमने प्रूव करना था कि बीई इज इक्वल टू सी एफ। तो क्या कह सकते हैं? दीज टू एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। दीज टू एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।